अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अज़ीज़ सामईन कराम, आज जो मैं हदीस पेश करने जा रही हूँ वो नमाज के मुतालिक है कि हज़रत हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया कि जो शख्स नमाज़ों को अपने वक्त पर पढ़े, यानी अपने वक्त पर पढ़ता है और वक्त की पाबंदी के साथ नमाज को पढ़ता है और वज़ू भी अच्छी तरीके से करता है और खुशू और खुजू के साथ बारगाह इलाही में खड़ा होता है, यानी अल्लाह ताला के सामने जब वो नमाज़ पढ़ता है तो खुशू और खुजू के साथ पढ़ता है, पूरे वक़ार के साथ पढ़ता है कि हम गोया कि मैं रब्बुल आलमीन के सामने खड़ा हूँ, और इस तरीक़े से वो नमाज़ पढ़ता है तो उसी तरीके से वो रुकू और सजदा करता है, गोया कि मैं रब्बुल आलमीन के सामने खड़ा हूँ, और नहायत वक़ार के साथ अज्ज़ व इंकिसारी के साथ नमाज़ पढ़ता है और वो उसको नमाज को अच्छी तरीके से अदा करता है। वो नमाज नहायत रोशन और चमकदार बनकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने जाती है। वो नमाजी को दुआ देती है। क्या दुआ देती है वो नमाजी को? कि अल्लाह ताला शानहू तेरी भी ऐसी ही हिफाजत कर जिस तरह तूने मेरी हिफाजत की। यानी कि नमाज उसके लिए दुआ देती है कि अल्लाह जिस तरह तूने मेरी हिफाजत की उसी तरीके से अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत फरमाए। तो ये कितनी बड़ी बात है ना। हम नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज को बिल्कुल किसके सामने खड़े हैं हम सोचते भी नहीं हैं, जैसे तैसे हम नमाज को अदा कर देते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने हम खड़े हो रहे हैं। ये सोचना चाहिए कि अगर हम किसी बड़े के सामने खड़े होते हैं तो कितने मुअद्दब अंदाज से खड़े होते हैं ना। और हर के साथ ये मामला होता है, हमारे साथ भी होता है, क्योंकि शैतान इंसान के जिस्म में खून की तरह दौड़ता है और वो हर वक्त कोशिश करता है कि नमाज में काहली, सुस्ती, गफलत दिलाने की कोशिश करता रहता है। किसी तरह से वो गुमराह करने की पूरी कोशिश करता है कि इंसान जो है गुमराह हो जाए और गुमराही के दहाने पर चलकर वो जहन्नम में जाने वाला बन जाए। तो अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। तो हमें नमाज़ों को खुशू और खुजू से अदा करना है और ये सोचना है कि हम किसके सामने खड़े हैं। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने खड़े हैं और अल्लाह से हमें मांगना है और अल्लाह के दरबार में हम हाजिर हुए हैं, तो हम उसी तरीके से नमाज को अदा करें जिस तरह अदा करने का हुक्म है। तो खुशू और खुजू के साथ नमाज को अदा किया जाए। और जो शख्स नमाज को बुरी तरह पढ़ता है, यानी कि टाल मटोल कर पढ़ता है, गफलत के साथ पढ़ता है और वक्त को भी टाल देता है, वो वज़ू भी अच्छी तरह से नहीं करता और रुकू और सजदा भी अच्छी तरह से नहीं करता, वो नमाज जो है बहुत ही बुरी सूरत में, सियाह रंग में बद्दुआ देती हुई जाती है। तो अफसोस का मकाम है जब नमाज हमारे लिए बद्दुआ करे तो क्या हाल होगा। तो इसलिए नमाज को खुशू और खुजू के साथ पढ़ने की कोशिश करें और अल्लाह से मांगे कि हमारे अंदर वो खुशू और खुजू पैदा फरमाओ और नमाज़ों का में दिल लगा दे, क्योंकि नमाज में दिल नहीं लगता। ये शैतान जो है हमें हर वक्त वरगलाता रहता है। शैतान इंसान के जिसमें खून की तरह दौड़ता है। इसलिए हमें नमाज़ों का अच्छी तरीके से वक़ार के साथ और अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए। अल्लाह ताला तुझे भी ऐसा बर्बाद करे जैसा तूने मुझे ज़ाय किया। तो जब इंसान नमाज को बुरी तरीके से और रुकू सजदा को अच्छी तरीके से नहीं अदा करता और जल्दी जल्दी अदा करके ख़त्म कर देता है, तो नमाज उसके लिए बद्दुआ करती है कि जिस तरह तूने मुझे बर्बाद किया अल्लाह भी तुझे बर्बाद करे। तो कितनी बड़ी बात है। उसके बाद वो नमाज जो है पुराने कपड़े की तरह से लपेट कर नमाजी के मुँह पर मार दी जाती है। तो इस तरह से वो कितनी बुरी बात है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम नमाज़ों का एहतमाम करें और अल्लाह से मांगे कि हमारी नमाज अच्छी हो, हमारे नमाज में हमारा दिल लग जाए, खुशू खुजू हमारे अंदर पैदा हो जाए, क्योंकि क़यामत में तो सबसे पहले नमाज ही का हिसाब होगा। तो नमाज की पाबंदी करने की कोशिश करें। अगर क़ज़ा हो जाए तो जहाँ तक हो सके ना क़ज़ा करे, अगर क़ज़ा हो जाए तो फ़ौरन क़ज़ा कर ले। तो हमें चाहिए कि अल्लाह ताला हमें खुशू और खुजू के साथ नमाज़ पढ़ने वाला बना दे और हमें निजात का, ये नमाज हमारे निजात का ज़रिया बना दे। हमारी नमाज़ें तो वैसी नहीं हैं जिस तरह होनी चाहिए। हम ऐसे ही पढ़ लेते हैं नमाज, हर इंसान के ऐसे ही होता है, हर इंसान के साथ ऐसे ही होता है, क्योंकि कोई भी इंसान फ़रिश्ता नहीं बन सकता। लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए और अल्लाह से मांगना चाहिए कि हमारी नमाज़ों में खुशू और खुजू अल्लाह ताला पैदा कर दे। और नमाज में कोई हम किसके सामने खड़े हो रहे होते हैं? इतने बड़े बादशाह के सामने, जो पूरे कायनात को चला रहा है, जो मालिकुल मुल्क है, जो बादशाहों का बादशाह है, उसके सामने हम खड़े हो रहे हैं। तो
किस तरह से आजिज़ी और इनकिसारी के साथ खड़े हों, गोया कि हम छोटे से बच्चे हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं। अल्लाह हमारा रब्बुल आलमीन है, अल्लाह हमारा रब है और उसके सामने हम खड़े हैं और उससे हम दुआ कर रहे हैं, उससे हम मांग रहे हैं, उससे हम फरियाद कर रहे हैं। तो हमें भी चाहिए कि हमें भी अल्लाह ताला की बारगाह में अच्छी तरीके से, अच्छे कपड़ों के साथ बावज़ू होकर अच्छी तरीके से नमाज़ पढ़ें। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक बख्शे, हमें भी और आपको भी अमल की तौफ़ीक बख्शे। क्योंकि मैं जितना भी आप लोगों को बताती हूँ तो मेरा ये मकसद होता है कि वो चीज़ें मेरे अंदर मुंतकिल हो जाएं, वो चीज़ें, वो नमाज़ें, वो चीज़ें जो भी मैं आप लोगों को अहादीस या कुछ भी बताती हूँ तो मेरा ये वो रहता है कि वो चीज़ें मेरे अंदर आ जाए, मुंतकिल हो जाए। क्योंकि इंसान जब कोई चीज़ बताता है तो वो उसके अंदर ज़रूर मुंतकिल होता है, वो चीज़ें उसको याद रहती हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक बख्शे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।